जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव को भाव चाहिए, हर जीव जंतु को भाव चाहिए, हर वनस्पति संसार को भाव चाहिए, हर खनिज संसार को भाव चाहिए। ऐसा कोई तत्व नहीं जहां भाव के बिना कोई कार्यक्रम हो। तो ध्यान रखिए, यदि भाव भेद में हो जाता है तो वो भेदभाव हो जाता है, और ये किसी प्राणी, किसी तत्व को स्वीकार नहीं होता। न मानव संसार को, न जीव जंतु संसार को, न वनस्पति संसार, न खनिज संसार। कोई भी तत्व ये ग्रहण नहीं करना चाहता। पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो चीज दे रहा है। तो मानव और जीव जंतु क्या कर रहा है, गलत भाव प्रभाव दे रहा है। ठीक, यदि भेदभाव कर रहा है, आज मानो बच्चे से लेके बुजुर्ग तक क्या पकड़ता है, ध्यान से सुनिए। हर बात को किस विषय में लेता है, भाव विषय में लेता है। यदि भाव सही रहा तो बात आगे बढ़ेगी, भाव सही नहीं रहा तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो हर मानव भाव ही पकड़ता है, हर बच्चा भी भाव पकड़ता है। बच्चा भाव पकड़ते पकड़ते उस भाषा तक पहुंच पाता है, फिर भाषा सीखता है, भाव से पकड़ता है। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, भाव ही बैकग्राउंड है, भाव ही बेस है, भाव ही फाउंडेशन है, भाव ही स्वभाव है, और स्वभाव से ही प्रभाव होता है, और स्वभाव के अभाव से ही मानव विलुप्त रहता है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि हर मानव जाति को सिर्फ और सिर्फ भेदभाव चाहिए भेदभाव, पर दे रहा क्या, भेदभाव। क्योंकि भेद हुआ नहीं अभी तक। आज तक मानव जाति ने एक दूसरे के साथ क्या किया, दूसरे के साथ क्या किया, भेद किया। दूसरे के साथ किया भेद, पर स्वयं को चाहिए भेद। अब कैसे पॉसिबल? दूसरे के साथ मानव अलग हो रहा है, पास रहते भी पास नहीं है, आंतरिक दूरी बढ़ गई है, और जिस कारण से मानव क्या हो रहा है, वहां दुखी हो रहा है, समस्या में हो रहा है, वहां शिकायत में हो रहा है, वहां घृणा में हो रहा है, वहां विरोधी हो रहा है, वहां दर्द में हो रहा है, वहां भय में हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरी भ्रमित अवस्थाएं में है, पूरी कंडीशन, जहां मानव सिर्फ और सिर्फ चिंता से युक्त है। तो इसलिए बात कही जा रही है कि हर मानव जाति को अब वेद भाव से जुड़ना होगा, भेदभाव से नहीं। क्योंकि भाव ही चाहिए ना। यदि भाव नहीं मिला तो कुछ भी नहीं मिला, याद रखिए। भाव नहीं मिला तो बोले मानव को फिर कोई पैसा वैसा काम नहीं आता, कोई प्रॉपर्टी उठी भाड़ गई में गई। ये देखिए, सब 2 कौड़ी का। तो सबसे बड़ी दौलत, शोहरत, और सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्टिक, सबसे बड़ा ब्राइटनेस जो है कोई भी बात में जो होता है, वो भाव होता है। किस दृष्टि से देखा, किस भाव से देखा, किस भाव से सुना, किस भाव से भोजन किया, किस भाव से बोला, किस भाव से कार्यक्रम किया, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बात बताई जा रही है कि हर मानव जाति को वेद भाव में होना है।
वेद भाव में ही मानव एक होगा, वो जुड़ेगा, वहां जुड़ाव होगा, वहां पे ही मानव सुखी होगा, वहां पे ही मानव समाधानित होगा, वहीं पे मानव तारीफ काबिल होगा, वहीं पे प्रोत्साहन से संपन्न और उत्पन्न में होगा, वहीं पे मानव उत्सव में होगा, यहीं पे मानव प्रेम में होगा, कृतज्ञता में होगा और सम्मान में होगा, और यहीं पे मानव सिर्फ और सिर्फ अभयता में होगा। और यही चाहिए हर मानव जाति को। तो इसलिए बात बताई जा रही है कि भेद मत करिए, पहले बंद करिए शिकायतें बंद करिए और अभाव से मुक्त होइए। अभाव मत करिए किसी चीज़ की भी, कि ये कमी है, वो कमी है, ऐसा है तो वैसा है, तो ये है वो है। छोटी छोटी बात को लेके हम लोग शिकायत कर देते हैं, क्या कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, शिकायत करते वाले को कोई शांति नहीं होती, ये बात समझ लीजिए। शिकायत करने वाला व्यक्ति कभी शांति में नहीं हो सकता। जिसके अंदर कंप्लेंट बॉक्स है वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। वो अशांत ही रहने वाला है, ठीक है। तो शांति होने के लिए सबसे पहले शिकायत मुक्त होना पड़ता है और अभाव मुक्त होना पड़ता है। फिर मानव मानसिकता मुक्त में आता है, फिर मानव मनोवैज्ञानिक मुक्त में आता है, फिर मानव आता है भावात्मक से मुक्त, आखिरी में भाव से मुक्त। यही लक्ष्य है, यही परम लक्ष्य है, ठीक है। तो मानव अपना जो आंतरिक स्वभाव है उसकी गति में होना है, ठीक है, और उस स्थिरता में उपलब्धि प्राप्त करनी है, ठीक है। तो इसलिए ये बात निश्चित है, ध्यान में रख लीजिए कि हर मानव जाति को सिर्फ भाव ही चाहिए। यदि भाव आपने सही तरीके से नहीं दिया तो आपने 100% नहीं दिया। यदि संपूर्ण भाव अपने में कोई भी कार्यक्रम कराया, क्रियाक्रम कराया, है ना, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, उसको आत्मिक स्वरूप से तृप्ति रहेगी, ठीक। तो इसलिए पहले तो जीते जी हो जाए, ये बहुत बढ़िया बात, ठीक है। और हर मानव जाति जीव जंतु के लिए, वनस्पति संसार के लिए भी बहुत अच्छा भाव, बढ़िया भाव रखिए, जीव जंतु के लिए भी बहुत बढ़िया भाव रखिए, और वनस्पति खनिज संसार के लिए भी बहुत बढ़िया भाव रखिए। जब भाव बढ़िया रहते हैं तो सब चीज़ सिंक्रोनाइज चलती है, ठीक है। जब भाव सही नहीं रहता, भेदभाव में रहता है, तो सब डिससिंक्रोनाइज, सब डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और सब चीज़ देखेंगे तो डिसअरेंज हो जाता है, डिसअलाइन हो जाता है। तो इसलिए अलाइनमेंट में आइए, अरेंजमेंट में आइए, ऑर्गेनाइज्ड में होइए, सिंक्रोनाइज्ड में होइए, ठीक। तो यही चाहिए हर मानव जाति को, हर मानव जाति को यही चाहिए, ठीक है, कि वेद भाव से जुड़ जाए, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।